वो कहते हैं ना बगला बटेरा होता है ना पीठ को इतना नास बने वो जितना ही खवाओ पिलाओ बादाम खवाओ बौसियाँ चूरियाँ खवाओ ना वो बगला ही थी वैसे मैं कोई मशवरा देखा कि मौलाना साहब बगला बटेरा ना बनो आके लड़ लो इलेक्शन क्योंकि आप एक छाप लगी क्या बगले बटेरे हैं आप पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा इसके बाद न कोई आप पे एतमाद करेगा इसलिए आ जाओ जीत हार अल्लाह के हाथ और इस आवाम के हाथ में आओ इलेक्शन लड़ो बगले बटेरा नहीं बनना बगले बटेरे का जब नाम बगला बन जाता है ना तो कोई सिर्फ उसका एक ही काम होता है कि छुरी के नीचे लाओ टिक्के बनाओ और खाओ क्योंकि वो फिर उसके बाद मुकाबले में जाने का नहीं होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्टी ने पहले फैसला किया था कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन सारे खुद लड़ेंगे लेकिन फिर पार्टी ने बैठ के फैसला किया और जो भी हमारे उम्मीदवार पहले थे वही अपने हल्कों में दोबारा इलेक्शन लड़ें उसमें कोई कानूनी भी कुछ चीज़ें आ रही थी और साथ साथ ये था चूँकि खान साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है वो कंपेन नहीं कर सकते अभी तक उनका पाँव ठीक नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे तो सारी बात है फिर उम्मीदवार को जाना पड़ता है वहाँ पे जलसे करने के लिए तो ये कुछ वजूहत थी और इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्शन इंशाल्लाह रेफरेंडम है एक तरह का और ये जो हुकूमत खुद इस्तीफे मंजूर करने के बाद कह रही है कि हमारा बाइकआउट भी है और साथ में इतना बड़ा इलेक्शन अभी सूबे का भी 90 दिनों में करना है इन्होंने तो इकट्ठा ही हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था क्योंकि पहले ये कह रहे हैं हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं कपड़े बेच के हम जो है आटा पूरा करेंगे जो इनसे नहीं हो सकता मुल्क का तख्ता इन्होंने निकाला हुआ है लेकिन ये जो इनकी बातें हैं कौल कुछ और फेल कुछ और वो सामने आ रहे हैं कि अब इलेक्शन में इतनी बड़ी कॉस्ट आएगी और ज़ाहिरी बात है उम्मीदवारों पर भी आएगी और पाकिस्तान के ख़जाने पे आएगी ये तो आवाम की टैक्स का पैसा है कि आप इलेक्शन जो है 1 16 को कर रहे हैं 1 19 को कर रहे हैं फिर अब ये कह रहे हैं कि मार्च के आखिर में फिर और ज़मनी भी कराएंगे और साथ साथ जो सूबे का पंजाब का और KP का जो इन्होंने सूबाई इलेक्शन कराना है 90 दिन के अंदर अंदर एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो उस पर भी बहुत बड़ी कास्ट आएगी तो हम तो तैयार हैं इंशाल्लाह और इंशाल्लाह पूरे भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है भरपूर तरीके से लड़ के और भरपूर इंशाल्लाह शिकस्त भी देंगे इंशाल्लाह इनकी ज़बानतें ज़ब्त करने का वक्त आ चुका है इंशाल्लाह और आवाम को जिन्होंने महंगाई करके और जिस तरीके से पाकिस्तान को ये बचाने का इलेक्शन है अब वो एक नारा था ना कि पहले पाकिस्तान बनाया था अब पाकिस्तान बचाना है तो ये वो इलेक्शन है इंशाल्लाह और हम लड़ेंगे पाकिस्तान के लिए इस इलेक्शन को लड़ेंगे पूरी आवाम हमारे साथ पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगी मैं तो वैसे हैरान हूँ इस बात पर कि पहली बात यह है कि सूबे के इलेक्शन को ना करने के लिए तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और ये ज़मीनी इलेक्शन कराने के लिए इनको मसला नज़र नहीं आ रहा दूसरी बात यह कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों ख़राब हुआ किसकी वजह से ख़राब हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है इस पर बात होनी चाहिए पहले इमरान खान ने 3.5 साल गुजारे लॉ एंड ऑर्डर ठीक था कुछ नहीं हो रहा था हमारी बॉर्डर में फेंसिंग थी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया जैसे इमरान खान गया तो वो हमारे ब्रदर मुल्क जो हमारे साथ हमारे पड़ोसी हैं वो हमारी फेंस को क्यों काट रहे हैं आखिर क्या हमने उनसे ऐसा किया इन दिनों में इनके आने के बाद रजीम चेंज अमेरिका की साजिश के बाद कि वो अभी हमारी वो फेंस काटना शुरू हो जाए उसमें हमारा अरबों रुपया लगा हुआ है इसी तरह जो बाकी हालात बने हुए हैं इस वक्त वो नहायत तशवीशनाक है हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है माशी तौर पर भी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी बाकी इलेक्शन जो है वो होने चाहिए क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे तो ये हालात तो जिस तरह ये ख़राब करें तो मज़ीद ख़राब होंगे तो बेहतर इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए देखिए हमें कोई खौफ नहीं है इस चीज़ का हम देखिए इमरान खान ने साबित कर दिया है कि इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहा है और अगर इमरान खान अपनी 2 हुकूमतें इतनी मेजर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है उस पर हमारी हुकूमत थी इधर हमारी 2/3 हुकूमत थी सूबे के अंदर इमरान खान ने वो हुकूमत क्यों छोड़ी आखिर इसलिए छोड़ी कि वो पूरी कौम को मैसेज दे रहा है कि सियासत नहीं पाकिस्तान का अब जंग है पाकिस्तान को बचाने की जंग है पाकिस्तान की अवाम की जंग है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग है और ये सबूत है इस बात का कि हम सियासत नहीं कर रहे हम इस मुल्क की बका की आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह अब देखेंगे कि अवाम इस दफ़ा भरपूर तरीके से इमरान खान को वोट देगी और मैं ज़ाती तौर पर एक बयान दे रहा हूँ मेरा ज़ाती बयान है इमरान खान 2/3 से बढ़ के आएगा और अगर मैंडेट चोरी किया गया और हमें फिर सिंपल मेजॉरिटी पे लाया गया तो हम फिर इस्तीफे देंगे हम फिर अवाम में जाएंगे क्योंकि 2/3 के बगैर हम वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकते आइन में मुतरमीम नहीं कर सकते जो इस मुल्क में एहतसाब के लिए ज़रूरी है इस मुल्क के इदारों को ठीक करने के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है तो हम 2/3 लेकर ही आएंगे जब तक 2/3 नहीं मिलेगी हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे और फिर जब हम आएंगे इंशाल्लाह तो हम फिर वो रिफॉर्म्स करेंगे जो पहले हम नहीं कर सके क्योंकि 2/3 के बगैर आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते हम आइन में वो तरमीम करेंगे अब ज़रूर कि जिनको हमने देखा कि जो ना होने की वजह से पाकिस्तान डूबता जा रहा है और डूबता जा रहा है उसका फ़ायदा कौन ले रहे हैं यही PDM के लोग हुकूमत में आए अपने सारे केस माफ़ करा दिए ऐसे कोई भी हम लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे आइन के अंदर कि कोई चोर चोरी करे और उसके बाद वो बाहर फिर रहा हो पाकिस्तान में कोई पैसा लूटे उसको सज़ा ना हो पाकिस्तान में इंसाफ ना हो और पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलें इसको हम इंश्योर करेंगे मैं वैसे ही देता हूँ जिस तरह फवाद चौधरी देखता है
اس سے اچھا جواب نہیں ہوگا. پھر وہ جو فواد چودھری کے ساتھ ہوا ہے اگر وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. مجھے اس بات میں کوئی بھی مطلب ہے نہ کوئی گھبراہٹ ہے اور نہیں میں ڈرتا ہوں. میں بالکل یہی کہوں گا کہ بائسڈ ہیں اور یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. صاف اور شفاف الیکشن کرانا ایک جمہوری ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ضروری ہے, اس عوام کے لیے ضروری ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ عوام ابھی ضمنی الیکشن جو ہوا تھا پنجاب کا, اس سے پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ عوام صرف ووٹ پول نہیں کر رہی بلکہ عوام اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کر رہی ہے. تو میرا ساری عوام کو یہ میسیج ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کی رکھوالی کرنی ہے, اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے. پولنگ پہ بیٹھ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ اگر ووٹ ڈال رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں پولنگ ایجنٹ کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے کتنے ووٹ ہیں, ایک پرچی ہے زیادہ پرچیاں ہیں. بکسے کو آپ نے ہلنے نہیں دینا وہاں سے. اس کے بعد جب تک کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی اور آپ کو فارم کا آخری رزلٹ نہیں ملتا اس وقت تک آپ نے وہیں پہ بیٹھنا ہے, وہ رزلٹ لینا ہے اور اس کے بعد اتنی ذمہ داری کے ساتھ الیکشن کمیشن تک وہ پہنچانا ہے, اس رزلٹ کو ساتھ جا کے پہنچانا ہے تاکہ کوئی بھی اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ آپ کا جمہوری حق, آپ کے ووٹ کا حق اور آپ کا مینڈیٹوری حق. یہ تو مطلب ہے ایک حکومت ہو اور وہ الیکشن نہ لڑے تو یہ تو میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں بھاگنے والی بات ہے. پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ الیکشن ہو رہا ہو اور جو حکومت بیٹھی ہے وہ اتنی کمزور ہے, وہ اتنی پریشان ہے کہ وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پورا جنرل کرا لو اسی لیے, اور لیکن وہ اس لیے وہ بھی نہیں کرا رہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ نہیں کرا رہے کیونکہ وہ عوام میں نہیں جا سکتے, لیکن ایک دن تو جانا ہی پڑے گا.